हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। तो आज हम करने वाले हैं बोट रिवर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी बोट रिवर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली। ओके, क्योंकि बोट रिवर प्रॉब्लम्स नीट एग्जामिनेशन में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कई क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं, तो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं जो उसका ट्रेडिशनल मेथड है उससे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना होता है। तो एक ट्रिक सीखते हैं जिससे आप बहुत ही कम समय में ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखो इसमें क्या है, एक मैन है, अ मैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर यूजिंग अ बोट। एक आदमी बोट के थ्रू इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। रिवर की जो चौड़ाई है ये डी है, ये जो रिवर की जो चौड़ाई है इसको अपन कह सकते हैं डी, विथ ऑफ द रिवर इज डी। तो उसको ड्रिफ्ट होता है 10 मिनट्स का जो टाइम, अगर उसको मिनिमम टाइम लगता है क्रॉस करने में तो वो उसको ड्रिफ्ट मिलता है 120 मीटर का। अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करे, यानी कि अगर वो ऐसे चले, इस तिरछे पाथ को सॉल्व करे, मिनिमम टाइम के लिए उसको तिरछा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो जब वो तिरछे पाथ में जाएगा तो उसको 120 मीटर का ड्रिफ्ट मिल जाएगा। ओके, और इट टेक्स 12.5 मिनट टाइम इफ ही क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट में जब वो चलेगा तो उसको 12.5 मिनट्स का टाइम लगेगा। शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होता है? एकदम स्ट्रेट वाला, सीधा होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर वो शॉर्टेस्ट रूट में चलता है तो उसको 12.5 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालनी है, यानी कि VBR फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से समझना, जब वो स्ट्रेट चलेगा तो उस केस में टाइम कितना लगेगा? अगर वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता है, यानी कि स्ट्रेट रूट को फॉलो करता है, तो उसको टाइम लग रहा है 12.5 मिनट्स का। पर अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहा है तो उसको 120 मीटर का ड्रिफ्ट मिल रहा है। मतलब अगर वो VBR की स्पीड से चले, मतलब वो इस तरह से चले, ठीक है, यानी मिनिमम टाइम में चले, तब उसका टाइम कितना है? 10 मिनट्स का है। मतलब उस केस में वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि अगर टाइम कम लग रहा है तो उस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। 10 मिनट्स टाइम है और यहाँ पर 12.5 मिनट्स टाइम है, तो उस केस में वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो शॉर्टेस्ट रूट है उसमें वेलोसिटी कम है, और जब टाइम मिनिमम लग रहा है उस केस में वेलोसिटी ज़्यादा है, जब उसको ड्रिफ्ट मिल रहा है 120 मीटर का। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे निकालेंगे। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसको ड्रिफ्ट कितना मिल रहा है 120 मीटर का। वो अपनी जगह से 120 मीटर बह जाता है, तो वो किसके कारण बह रहा है? वो बह रहा है रिवर के कारण। तो हम ये कह सकते हैं अगर 120 मीटर का ड्रिफ्ट आता है 10 मिनट्स में, तो रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 10, जो कितनी हो जाएगी? 12 मीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन मिनट्स में चल रही है। ओके, अब एक चीज़ समझना आप, जब वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता है, जब वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेगा, तब उस टाइम उसके पास टाइम कितना है? उसको लग रहा है 12.5 मिनट्स का टाइम। जब वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रहा है तब उसको 12.5 मिनट्स का टाइम लग रहा है। और हमें एक चीज़ पता है, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी, स्पीड और टाइम चेंज होते रहेंगे, है ना। डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी पर स्पीड और टाइम में चेंजेस आते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द पाथ। अब एक चीज़ हमें समझनी है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है, हमें रिवर की वेलोसिटी पता है, पर हमें वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं पता। हमें वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो निकालनी है, VBR तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब वो स्ट्रेट चलता है, जब वो स्ट्रेट चलेगा, जब वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, तो स्ट्रेट पाथ में उसकी जो वेलोसिटी है, स्ट्रेट पाथ में उसकी जो वेलोसिटी है वो VBR रहेगी, है ना। यानी कि जब हम ये कह सकते हैं वो एकदम सीधा चलेगा तब उसको मिनिमम टाइम लग रहा है। जब उसको एकदम सीधा पहुंचना है तो उसको मिनिमम टाइम लग रहा है, तो उसको थोड़ा तिरछा चलना पड़ेगा ना, तभी तो वो सीधा पहुंच पाएगा, है ना। अगर उसको एकदम सीधा पहुंचना है, मिनिमम टाइम लेना है उसको, तो उसको थोड़ा सा तिरछा चलना पड़ेगा, नदी के बहाव के साथ उसको थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। तो वो एक एंगल थीटा पे रहेगा, वो एक एंगल थीटा पे रहेगा ताकि वो मिनिमम टाइम पे पहुंचे। तो मिनिमम टाइम पे, यानी जब टाइम मिनिमम है तो उसकी वेलोसिटी VBR है। जब टाइम मिनिमम है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है? VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, VBR है।
पर जब वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता है, जब टाइम इन शॉर्टेस्ट पाथ, जब ts होगा, यानी कि जब वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, तब उसकी वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली रहेगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली रहेगी। ओके, अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर कि डिस्टेंस तो सेम है, तो हम एक चीज समझते हैं कि जब मिनिमम टाइम लग रहा है तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, है ना, और जब शॉर्टेस्ट पाथ को वो फॉलो करेगा तब उस केस में उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि 12.5 मिनट्स लग रहे हैं, तब उस टाइम उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है जो VBR है वो ज्यादा रहेगा VBG से, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रेस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा रहेगी VBG से, क्योंकि VBR पे टाइम मिनिमम है, 10 मिनट्स का ही टाइम है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बस रेशो फॉलो करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशो कर लेंगे टाइम और वेलोसिटीज का। तो वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस यही ट्रिक आपको लगानी है। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रेस्पेक्ट टू रिवर, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, VBR में कितना टाइम लग रहा है, T मिनिमम लग रहा है, तो TS ऊपर रहेगा और T मिनिमम नीचे रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब TS कितना लग रहा है, टाइम इन शॉर्टेस्ट पार्ट है 12.5 मिनट्स का, और टाइम मिनिमम कितना लग रहा है 10 मिनट्स का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, 12.5 मिनट्स लग रहा है जब वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता है, और मिनिमम टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट्स का। तो इस केस में 12.5 में 10 का हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाय 100। तो VBR और VBG का रेशो आ गया हमारे पास, VBR एंड VBG का रेशो आ गया, VBR एंड VBG का रेशो आ गया, कितना आ गया, 25 के टेबल से काट दो तो 5/4 हो जाता है। अब देखो एक चीज समझना यहाँ पर, जब वो VBR से चल रहा है, ये VBR है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये VBG है, ये क्या है, VBG है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो एक्चुअल बोट की स्पीड है, और ये रिवर की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब एक इस चीज में समझना, यहाँ पर ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये थीटा है आपका, दिस इज द थीटा। तो इस केस में एक चीज हम समझते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर ये थीटा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले से ही है, हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, कितनी हमने निकाली थी, 12 मीटर पर मिनट, ये थी स्पीड। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले से ही पता है, जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका 12 मीटर पर मिनट है, यानी VRG है, पर हमें रेशियो नहीं पता, हमें VBR का रेशियो पता है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूस का और VBG मतलब बेस का रेशियो पता है। हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो तो पता है, पर हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हम हाइपोटेन्यूस और बेस से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 5 4 हो तो अगला 3 होगा, यानी आपका अगर हाइपोटेन्यूस 5 है, बेस 4 है, तो परपेंडिकुलर को 3 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो यहाँ पर 5 4 3 का ट्रिपलेट लग रहा है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई 3 है, और एक्चुअल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो अगर अपन 12 को कंपेयर करें 3 से, तो 3 किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई, एक यूनिट हो गई 12/3 कर दो बस, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4, एक यूनिट 4 के बराबर है। तो हम एक चीज समझ सकते हैं, हमें VBR निकालना था, एक यूनिट अगर 4 के बराबर है तो हम रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो को यूनिट से मल्टीप्लाई कर, जो हमारा रेशो आया था 5/4, VBR की एक्चुअल वैल्यू 5 नहीं है, ये तो रेशो है, पर हमें एक यूनिट पता चल गई है, तो 4 अगर एक यूनिट 4 के बराबर है तो हम रेशो को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्चुअल नंबर आ जाएगा, तो VBR हो जाएगा आपका कितना
आपका रेशियो नंबर था 5 और एक यूनिट अगर 4 के बराबर है तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 मीटर पर मिनट। और अगर आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहते हो तो वो है 4 के बराबर, तो वो हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कितना 16 मीटर पर मिनट हो जाएगी। बट हमें तो अभी यहाँ पर चाहिए था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो वो आ गई आपकी 20 मीटर पर मिनट, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ये शॉर्ट ट्रिक थी। बस अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।